27 तारीख को भैराना धाम में महापंचायत होने जा रही है, जहां पर ईंट से ईंट बजाने का काम आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल करेंगे। हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे आप बहुत बड़ी लड़ाई है रीको की, जिसमें आप देख रहे हैं कि आवंटन भी हो गया है, पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है ज़मीन। कैसे लड़ेंगे और क्या कुछ करेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह पूरे जंगल को काटा गया और बैराना जो दादू पंथों के साथ साथ बैराना नरैना या आम आदमी की आस्था भी दादू दयाल जी महाराज के प्रति थी। और ये वो स्थान है जो मुगल काल से जितने भी लोग आए तब भी इनकी आस्था पे कभी कोई संकट नहीं है। दुर्भाग्य से साधु संतों और गाय के नाम से सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग डिप्टी सीएम और कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिए उनकी ज़मीनों की कीमत बढ़ाने रीको इंडस्ट्री एरिया में लेके गए। कोई मतलब नहीं उसका। इस राजस्थान में कितनी जगह रीको की ज़मीनें पड़ी है, खाली पड़ी है, कोई प्लॉट नहीं खरीद रहा है। इनके कहाँ आवश्यकता पड़ गई? यहाँ तो बहुत, जयपुर के आसपास तो वैसे ही पूरा इन्होंने जो डेवलप कर रखा है इंडस्ट्री, जगह जगह सांगानेर से लेके और कितना लंबा चौड़ा, कहाँ आवश्यकता पड़ गई वहाँ जाने की? दुर्भाग्य से देखिए कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सरकार हर धर्म में तब उतर आई। लंबे समय से साधु आंदोलन कर रहे हैं और वो बैराना धाम को कह रहे हैं कि पर्यटन के लिए विकसित किया जाए। बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पहाड़, प्रकृति, सौंदर्य, जीव और आपके जिस तरह मोर मैंने खुद देखे और बहुत से पक्षी जो बहुत कम संख्या में मिलते हैं, वहाँ हज़ारों की तादाद के अंदर विचरण करते हैं। और उन उन पूरे जंगल को काटा गया, 800 बीघा लैंड दे दी और 800 और देने की, करीब 1700 बीघा। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसको लेकर मैं बैराना गया भी था। साधु संत गुस्से के अंदर है और साधु संतों ने आह्वान किया कि हमें सरकार से लड़ना है और उन्होंने 27 मई की डेट निश्चित की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साधु संतों के आह्वान पे, साधु संतों की मदद पे मैदान के अंदर उतरी है और आरएलपी राजस्थान के पर्यावरण को, जीव जंतु को, राजस्थान के जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए पानी, बांध, नदी, नाले और साधु संतों की आस्था और हमारी संस्कृति की जो आस्था, चाहे वो हमारे लोक देवता थे, चाहे हमारे जो अलग अलग जिन लोगों को अलग अलग रूप में पूजा जाता था, दादू दयाल जी थे, चाहे कबीर जी थे और लोग थे, तो इनकी आस्था पे जब भी खिलवाड़ होगा, संकट आएगा, तो हम लोग खड़े हैं और साथ खड़े हैं। इसलिए हमने पूरी ताकत झोंक दी। हम 27 को आरएलपी पार्टी साधु संतों के सम्मान के अंदर बड़ी रैली बैराना के अंदर कर रहे हैं। और बैराना बचाओ के साथ साथ, चाहे भरतपुर में साधु ने जिस तरह आत्महत्या की, बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया और राज में आते ही भूल गए। चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई दोनों, पहले गहलोत वसुंधरा और अब भजनलाल, कांग्रेसियों का घुटने टिका दिए। और भाषण में भी भजनलाल कहता है कि कांग्रेस के नेता मेरे से रात को मिलते हैं। और भजनलाल के सीएम कौन से नेता मिलते हैं? नाम लेते हो, अब तो वही बताए कौन कौन से, लेकिन पेपर लीक करने वाले मिलते होंगे जिनको डर लगता है पकड़ लेंगे। कांग्रेस के अंदर तो आधे से ज़्यादा नेता पेपर लीक करने में थे। भाई गहलोत के करीबी लोग पकड़े गए, भाई उनके कलाम को लेके हमारे उन पर आरोप लगे। दूसरे नेता पे शेखावाटी अंचल से जो आते हैं, ईडी की रेड हुई। दूसरे नेताओं पे कईयों में सरकार गिराना के अंदर पैसे के लेन देन के आरोप लगे। तो कांग्रेस तो 5 साल ही काम किया था, कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद किया और अब बीजेपी कांग्रेस के पापों में पर्दा डाल रही है राजस्थान के अंदर। और पहले वसुंधरा पाप करते थे, गहलोत पर्दा डालते थे और गहलोत पाप, वसुंधरा, ये राजस्थान बर्बादी के कगार पे। और ये जो ज़मीन है बची है, आज हमारे पास क्या है? गाय के लिए ज़मीन नहीं, गोचर। गाय को आप कह रहे हो कितनी गायों की दुर्दशा, आप देखिए किसान की दुर्दशा देखो। भारतमाला से लेके एक्सप्रेस वे से लेके आप देखिए जो इंडस्ट्री आ रही है, रेलवे ट्रैक आ रहे हैं, किसान को तो आप पैसा दे रहे हो 5 से 7 लाख रुपए बीघा और मार्केट वैल्यू है 25 लाख 30 लाख रुपए बीघा। किसान को बर्बाद करके छोड़ दोगे। किसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और साधु संतों को आप नहीं छोड़ रहे हो तो किसान को, जवान को कैसे छोड़ोगे? जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही, राजस्थान में कांग्रेस ने पेपर बेचे, आउट किए, आरपीसी बर्बाद हो गई। एसआई भर्ती का बड़ा आंदोलन चला जिसमें आरएलपी पार्टी ने आखिर तक आंदोलन करके और बच्चों को राहत दिलाई, राजस्थान के नौजवानों को संदेश दिया कि आखिरी दम तक लड़ेंगे तो जीत होगी, और सुप्रीम कोर्ट तक जीत दिलाई। और अब नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे ये सारी हदें पार कर दी। किस तरह नौजवान सुसाइड कर रहा है। सीनियर सीबीएसई का आपकी कॉपी एआई से हम जांचेंगे किस तरह के हालात हो रहे हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग इस्तीफा नहीं देंगे, बहुत हवा के अंदर वो लोग उड़ रहे हैं, वो मिलते ही नहीं। लोग एमपीज को टाइम नहीं देते मिलने का भाई। तो ऐसे लोगों को घर बिठाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए नीट के मामले में, जब ही जाके कोई शिक्षा में सुधार हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ पाएगी। नहीं, कांग्रेस तो खुद गुटों में बंटी हुई कांग्रेस है। बैरानों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को बयान नहीं आना इस बात की ओर इंगित करता है कि
कि वो सिर्फ उनको पार्टी का बोर्ड दिखता है वहीं कांग्रेस हाथ डालती है, जहाँ बोर्ड नहीं दिखता कांग्रेस टाइम नहीं खराब करती। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा हर समाज के साथ है। किसी भी समाज में संकट आए, किसी भी धर्म पर संकट आए, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनकी भावनाओं के हिसाब से उनकी मदद करती है, अन्याय के खिलाफ खड़ी मिलती है। और ये 27 तारीख का हमारा अल्टीमेटम है। 27 से हम डटेंगे, आंदोलन लंबा भी चल सकता है, राजधानी के अंदर घुसने का भी कार्यक्रम हो सकता है, हाईवे भी चारों तरफ से जाम हो सकते हैं। फुल प्लानिंग है। आर पार की लड़ाई यही है, हम जीतेंगे और भजनलाल सरकार घुटने टिकाएंगे और संस्कृति और पर्यावरण को बचाएंगे। चर्चाएं तो ये भी चल रही है दूदू में आरएलपी को जाने की क्या जरूरत पड़ी, उप मुख्यमंत्री का तो वो क्षेत्र है, वो कहाँ बिजी है? उप मुख्यमंत्री तो यहाँ मेरे पास आए थे ना, पहले मैं मिला ही नहीं था उनसे। उप मुख्यमंत्री खुद मेरे घर आए थे, मैंने मिलने का टाइम उनको नहीं दिया कि मुझे जिताओ, आरएलपी को मत लड़ाओ। तो उप मुख्यमंत्री क्षेत्र थोड़ा ही हो गया, वो तो तीर तुक्का चल गया। अब बाबूलाल नागर को हराना था तो इसको जिता दिया, इसको जिताना था उसको हरा दिया। लेकिन अब इस बार नहीं होगा, इस बार दोनों को हरा के और आरएलपी दूदू की सीट भी जीतेगी, तमाम आसपास के इलाके हम जीतेंगे। लेकिन मैं चुनाव के लिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल नहीं है। बेराना धाम साधु संतों के सम्मान के अंदर, जिनको पथ प्रदर्शक के रूप में दिया जाता है। हमारे देश के अंदर गुरु पूर्णिमा होती है, साधु संतों का सम्मान होता है। कोई जरूरी नहीं हर चीज़ वोट के लिए की जाए। काम तो बीजेपी का है और लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। बीजेपी के लोग इसके अंदर शोषण कर रहे हैं और मैं साधु संतों का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से एसआई भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन के अंदर आपने देखा होगा, इस प्रदेश की अगर चिंता किसी को है तो आरएलपी पार्टी को इस प्रदेश की चिंता है। चाहे नौजवान की चिंता हो, चाहे किसान की हो, चाहे नशे के खिलाफ लड़ता हो कोई दिखेगा, चाहे गैंगस्टर, चाहे शराब माफिया, भू माफिया, पर्यटन माफिया, इनके खिलाफ लड़ता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा तो आरएलपी ही इनके खिलाफ लड़ती रहेगी। कांग्रेस बीजेपी के नेता व्यापारी हो चुके हैं, इनको इस राजस्थान से कोई मतलब, इनको पता माइंड सेट है लोगों का। एक बार हमें वोट देंगे तब 5 साल खा लो, लूट लो, फिर पचा लो हार के, और फिर 5 साल बाद वापस आ जाओ। ये बेस बदल के आते हैं, जिस तरह बेरूपी आते हैं। इस बार इस परंपरा को आप कैसे तोड़ेंगे? कोशिश करेंगे, हाथ में थोड़ी ये सारी चीज़ें, पब्लिक देगी वोट। मेरी तरफ से तो कोई कमी आएगी नहीं, मैं तो पहले से और ज़्यादा ताकत से लड़ रहा हूँ सबके लिए। तो लड़ते लड़ते देश के लिए लड़ने लग गया। किसान आंदोलन, अग्निवीर, पहलवान बेटियाँ, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे आप देख रहे हैं। मैं तो हर स्टेट का मुद्दा लेकर लड़ रहा हूँ। जैसलमेर में गोवंश कितने ज़्यादा 500 की तादाद बताई गई कि खुले में पड़े हुए हैं, उसको लेकर कोई अधिकारी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कुछ भी मतलब बयान अभी तक नहीं आया। देखिए, इस देश में किसान, गोवंश और जवान, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक जवान किसान अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, जब तक वो धर्म जाति के नाम का वोट छोड़कर असली इंसान और सही व्यक्ति को वोट नहीं डालेगा, इसी तरह की व्यवस्थाएं रहेगी और इसी तरह उनको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। अपनी बर्बादी के हम खुद जिम्मेदार हैं, हमें सरकारें बदलनी चाहिए। और मोदी जी जो घमंड अभिमान के अंदर चूर है, इनको अब घर बिठाने का समय आ गया। मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमज़ोर किया, अमेरिका के सामने घुटने टिकाए और रशिया जैसे दोस्त को भी इन्होंने दूर किया। ये इनकी विदेश नीति मुझे तो समझ में नहीं आती, कौन सी विदेश नीति। एक अंतिम सवाल है मेरा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई के लिए पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव का अल्टीमेटम दे दिया। क्या लगता है इस बार चुनाव हो पाएंगे या हर बार की तरह फिर से टाल दिए जाएंगे? मुझे लगता है कि सरकार इसको अक्टूबर नवंबर पे ले जाना चाहेगी, कैसे न किस तरह कोई कानूनी पेड़ चढ़ा के। और इसमें गहलोत भी बराबर के दोषी हैं, इन्होंने भी चुनाव 5 चरण में कराए थे। तो ये तो फिर गहलोत भजनलाल में कमी कैसे, ये भी कोशिश करेंगे कि हमारा सही वातावरण बन जाए। सही वातावरण भजनलाल के रहते तो बनेगा नहीं बीजेपी का, ये तो तय है। भजनलाल के जाने के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन भजनलाल जी के अंदर मैच्योरिटी की कमी है और इसकी वजह से ही राजस्थान के अंदर ब्यूरोक्रेसी में उनकी कमान खत्म हो गई। सारे जो मंत्री आपके नौशी के देखिए, कन्हैयालाल, गजेंद्र सिंह, जोगाराम, या आपका बेडम, ये ऐसे नौशी के मंत्रियों की फौज लेके भजनलाल, और ये चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि अगर भजनलाल के नेतृत्व में 28 का चुनाव हो गया तो कांग्रेस ने 21 सीट जीती थी, कम मिनिमम 52 से लेकर सब, और ये रहेंगे 10 पे। ये इनकी बर्बादी होगी अगर भजनलाल का नेतृत्व रहा तो। आपकी आरएलपी पार्टी की कैसी तैयारियां चल रही हैं पंचायती राज चुनाव? जबरदस्त तैयारी। हमने BLA 2 और BLA 1 जो थे, BLA 2 में हमने 40,000 से ज़्यादा BLA 2 हमारे बन गए। पूरी सूचियाँ आ जाएगी एक बार, और टोटल 60,000 है। अगर हम 50,000 क्रॉस भी कर जाते हैं और वो काम हमारा वहाँ चल पड़ा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान में बढ़ेगा। और इस बार हम बहुत बड़े दल के रूप में राजस्थान की जनता को भी लग रहा है कहीं न कहीं कि अब राजस्थान खाली गीतों में नहीं, भाई ये सूरा की वीरा की धरती, गीत तो गाए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से लोग चाहते हैं कि हम मजबूती का संदेश दें। हम राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं
और हमें बार बार ठगा जा रहा है। अब की बार राजस्थान का नौजवान बड़े बदलाव के मूड में, और निश्चित रूप से आरएलपी उनकी पहली पसंदीदा पार्टी राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि कई सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। भैराना धाम को लेकर किस तरीके से आरएलपी सुप्रीमो ने आह्वान किया है कि 27 तारीख को महापंचायत में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखना ये होगा 27 तारीख को क्या कुछ नया होने वाला है।